वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हैदराबाद जलसे में एक तीर से कई शिकार। वोटर्स को बताया कि पीपी मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों को क्या जवाब देना है। खिताब में कहा, सितारे को वोट मत देना, सितारे सिर्फ आसमान पर अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नारों पर तालियां बजाने और रॉ से फंड लेने वालों की पतंग पर भी मोहर मत लगाना। किताब वालों से कहना, हमारा वोट मजहबी मुनाफरत के लिए नहीं, शेर का रास्ता रोकना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। इलेक्शंस में जो सियासी जमातें करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो। इन्होंने हमारा शहर के साथ 90 के दहाई में क्या किया वो आपके सामने है। वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। आपको कहा जाएगा कि सितारा पर मोहर लगाए तो आपने कहना है हमें सितारा या सितारे सिर्फ आसमान में अच्छे लगते हैं। आपको कहा जाएगा पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते, रॉ से पैसा लेने वाले को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है, आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा। आपको कहा जाएगा किताब पे मोहर लगाए तो आपने कहना है हमें मजहब की बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं। नून लीग ने NA 127 लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया। 3 कारकुन अगवा किए, मुकदमा दर्ज किया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शैला रजा का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ अतातारड़ को लगाम डालें। जुल्फकार अली बदर ने FIR दर्ज न करने की सूरत में अदालत जाने का इंदिया दे दिया। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल ने कहा, अतातारड़ यकीनी शिकस्त देकर जहनी तवाजन खो चुके हैं। 127 दीवार पे लिखी हुई शिकस्त अतातारड़ को नजर आ गई। हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया। आज से हम बिल्कुल तैयार हैं। अतातारड़ आप या आपके जो लोग आएंगे जिस ऑफिस में, उनको इसी तरह का जवाब दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इस आदमी को लगाम दीजिए। कल वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे थे, इसको नाअहल किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने हमारे दफ्तर में घुस के डकैती की है, 7 अगवा किया है, लोगों को उठा के लेके। हम वेट तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे में हम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। नवाज शरीफ टोला बुखलाहट का शिकार है, टाटर जहनी तवाज़ुन खो चुका है। कल का हमला हुआ है, यहाँ दहशत गर्दी की गई। अगर इनके पर्चे न हुए, मुलजिमों को गिरफ्तार न किया तो फिर हम कोई भी एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ने NA 127 लाहौर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ECP ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला लिख दिया। कहा, फौरी कार्रवाई करते हुए हमले में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंसिफाना और शफाफ इलेक्शन कानून के मुताबिक कराई जाएं। इंतजामिया फराइज की अंजामदेही में ECP की मुआवनत करे। NA 127 लाहौर में नून लीग की जानिब से वोटर्स की मुबैना खरीद फरोख्त और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने नून लीग के उम्मीदवार अतातारड़ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिसबाह रहमान को नोटिस भेज दिया। 5 फरवरी को सबूतों के साथ तलब कर लिया। के बदले वोट, लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला। इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कार्रवाई का हुक्म। NA 127 से नून लीग के उम्मीदवार अतातारड़ और PP 160 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मिसबाह रहमान को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 5 फरवरी को दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज मुबैना तौर पर नून लीग की जानिब से वोटरों को खरीदने की वीडियो सामने आई थी। दीवार पर नून लीग के पोस्टर्स थे, मेज पर नोटों की गड्डियां थी और लोग कतार में शनाख्ती कार्ड जमा करवा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद NA 127 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला हुआ। PPP ने इल्जाम लगाया कि अतातारड़ ने कारकुनों के हमरा धावा बोला, सामान उठाया और 3 जयालों को अगवा किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाकये की मजम्मत करते हुए इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। कहते हैं अगर पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं तो ये वोट की बदतरीन तौहीन है। नवाज शरीफ ने कहा था वोट को इज्जत दो। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था मनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए। कराची की बारिश के बाद हो गया। बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। पीटीआई के हामियों को पीटीआई की जगह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वोट देने का मशवरा दिया। इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल जरदारी साहब अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे। इलेक्शन लाहौर से लड़े, वो मियाँ वाली से लड़े, कराची से लड़े, उनका हक है। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर पैसे बांट कर शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं वो वोट की बदतरीन तौहीन है। और इसलिए नवाज शरीफ ने कहा था कि वोट को इज्जत दो। मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता। किसी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा बनाने की रवायत खत्म हो जानी चाहिए। अगली हुकूमत के ऊपर ये उनकी जिम्मेदारी है, कानून के दायरे में रहकर वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। पीटीआई के जो दोस्त और भाई हैं उनको कहूंगा कि वो पीटीआई को वोट देने के बजाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वोट दें। उनका शुक्रगुजार हूं। हल्के में सफाई का दावेदार निशानदही पर आपे से बाहर नून लीग के उम्मीदवार शेख रोहेल असगर ने अपने ही कारकुन को थप्पड़ जड़ दिया। कॉर्नर मीटिंग में कारकुन ने गलियों में गंदे पानी का सवाल उठाया तो शेख रोहेल असगर को गुस्सा आ गया। बोले निकल जाओ, दफा हो जाओ। साथ ही गालियां भी दी, धक्के देकर पीछे हटाया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। शेख रोहेल असगर NA 121 से नून लीग के उम्मीदवार हैं। इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया तमाम 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई हो गई। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील कल मुकम्मल कर ली जाएगी। आज इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की एक और तजुर्बाती मश्क की गई। EMS तजुर्बाती मश्क में तमाम मराहिल और अहदाफ की कामयाबी से तकमील हुई। मश्क में 859 इंतखाबी हलकों के ROs शरीक हुए। EMS की ऑनलाइन और ऑफलाइन अहलियत की जांच की गई। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम हर लिहाज से इत्मीनान बख्श है। EMS से इंतखाबी नताइज की तरसील फॉर्म 47 जनरेट करने का अमल कई बार दोहराया गया। अहम खबर आपको दें, PIA की निजकारी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान विफाकी हुकूमत को PIA की निजकारी से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PIA की निजकारी से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के नाम रासला। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक निजकारी से मुतालिक कोई फैसला न लिया जाए, ये मतन है। निजकारी के हवाले से काबीना के फैसलों और दीगर रिकॉर्ड मुहैया किए जाए, ये इसका मतन है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को FPR इस्लाहात से भी रोक दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म FPR में इस्लाहात ना करें, इलेक्शन कमीशन का मरासला। मरासले में कहा गया FPR में इस्लाहात का मामला आने वाली मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दें। निगरान हुकूमत का काम रोजमर्रा के जरूरी मामलात को निपटाना होता है। निगरान हुकूमत को अवामी दिलचस्पी के जरूरी मामलात चलाने होने होते हैं। बड़ी पॉलिसियों वाले फैसले निगरान हुकूमत को हंगामी तौर पर नहीं करने चाहिए। ऐसे इकदामात नहीं करने चाहिए कि मुंतखब हुकूमत पर असरअंदाज हों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ARY के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और कराची किंग्स के मैनेजर नवीद रशीद रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर जामिया मस्जिद ज़करिया ख़याबान खालिद DHA फेज 8 कराची में अदा की जाएगी। ARY फैमिली नवीद रशीद के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाबाश मेयर कराची बिलावल भुट्टो मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी से खुश। एक बयान में कहा
شہر قائد میں 1 گھنٹے میں 75 ملی میٹر بارش کے پانی کی صبح تک نکاسی خوشائند ہے۔ KMC کے تحت 106 شاہراہوں کو فوری صاف کرنا قابل تحسین ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب اور ان کی ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات شروع ہونے والی بارش تھم گئی۔ میئر کراچی اور بلدیاتی اداروں کے بروقت ایکشن نے تمام سڑکیں کلیئر کرا دی۔ مرتضی وہاب نے مصروف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کا خود جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کام کرنے کے لیے باتوں کی نہیں ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کینال کے شگاف کی مرمت کر کے 72 گھنٹوں میں شہر کو پانی کی فراہمی بحال کی جائے گی۔ کام کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کراچی میں بارش کا تگڑا اسپیل، میئر کراچی اور بلدیاتی اداروں کے بروقت ایکشن، سڑکیں کلیئر کر دی۔ طوفانی برسات کے بعد نکاسی کے کاموں کی نگرانی میئر کراچی مرتضی وہاب نے کی۔ مرتضی وہاب نے رات گئے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کیے اور ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا۔ بشمول میرے سارا عملہ اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے، کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بائیں داد شہر کی تمام میجر شاہراہوں سے ہم نے پانی نکال لیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا ہب کینال میں پڑنے والے شگاف کی مرمت کا کام جاری ہے۔ 72 گھنٹوں میں کراچی کو پانی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ ٹریفک کی کنجیشن کے مسائل ہوئے وہ بھی اب بالکل کلیئر ہو چکے ہیں۔ کام کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میئر کراچی نے کئی مقامات پر اپنی نگرانی میں نکاسی کا کام کروایا، ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بھی سپر ایکٹیو رہے۔ میئر کراچی کے ہنگامی دوروں اور ذاتی نگرانی کے باعث کئی سڑکیں گزشتہ رات ہی کلیئر کر دی گئی تھی۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں نے مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی سے امیدیں لگا لی ہیں۔ عام انتخابات سے 1 ہفتہ قبل سروے، جماعت اسلامی کراچی کی مقبول ترین جماعت۔ جماعت اسلامی کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سروے رپورٹ میں ایسا کہا گیا۔ پلس کنسلٹنٹ کی جانب سے سروے 30 جنوری سے 1 فروری کے دوران کیا گیا۔ کراچی میں 19% کے ساتھ ووٹرز کی پہلی ترجیح ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے 20 جنوری سے پہلے کے سروے میں جماعت اسلامی 12ویں نمبر پر تھی۔ تحریک انصاف کے مقبولیت میں کمی 24% سے کم ہو کر 19% پر آ گئی۔ پیپلز پارٹی کا 6% کے ساتھ تیسرا، MQM کا 5% کے ساتھ چوتھا نمبر۔ کراچی میں صرف 2.2% ووٹرز نون لیگ اور TLP کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ کراچی کے مسائل کون حل کر سکتا ہے؟ سروے کے مطابق جماعت اسلامی کا پہلا نمبر۔ سروے 2 مراحل میں کیا گیا، شہریوں کی اکثریت حافظ نعیم کے حق میں۔ بالکل، سروے رپورٹ سامنے آئی ہے۔ بجلی کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ جماعت اسلامی کو 44-48% ووٹ ملے، PTI کے حامی 5 سے 10%، PP 6 سے 7%، MQM 6 سے 4%، نون لیگ 2 سے 1%۔ گیس کا بحران کون حل کرے گا؟ اس حوالے سے 39-44% کی رائے جماعت اسلامی کے حق میں ہے۔ اسٹریٹ کرائم کو کون ختم کرے گا؟ 29 اور 40% کی رائے جماعت اسلامی کے حق میں ہے۔ تو یہ سروے رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں جماعت اسلامی کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 30 سے 1 جنوری سروے 51% حافظ نعیم کے حامی نکلے۔ 17 جنوری سے 20 جنوری سروے 53% کی رائے میں حافظ نعیم مسیحا۔ 30 سے 1 جنوری سروے میں 51% حافظ نعیم کے حامی نکلے۔ خرمشید زمان، مرتضی وہاب، مصطفیٰ کمال کے حق میں 10% بھی نہیں۔ کراچی کے مسائل کون حل کر سکتا ہے؟ 39 اور 47% کا جماعت اسلامی کو ووٹ، PTI کو 12 اور 5% نے ووٹ دیا۔ 6 اور 8% پیپلز پارٹی کے حق میں رہے۔ اور اہم خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کریں کہ نارتھ ناظم آباد جے بلاک میں کشیدگی، 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ جے بلاک میں یہ کشیدگی ہوئی ہے، کارکنان کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی، اور اس وقت وہاں پر پولیس پہنچ گئی ہے۔ مزید تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں، کیمپ لگانے کے معاملے پر ناظم آباد بلاک جے کا یہ علاقہ ہے جہاں پر 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کشیدگی کی صورتحال ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کا بھی سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی نفری پہلے پہنچی تھی، اب رینجرز کی بھی نفری پہنچ گئی ہے اور پولیس نے کچھ افراد کو حراست میں لے کر دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے ان کو تھانے منتقل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.